तो खुद थोड़ी ना है वैसा। जो भी हमें चाहिए ना, पहले हमें वो खुद से बनना जरूरी है। एक्चुअली अब ऐसा टाइम हो गया है कि खुद पे सब लोग वर्क कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअली आज के जमाने में जो हम लोग को जरूरत है वो ये है कि खुद से झूठ बोलना बंद कर दे। वल्नरेबिलिटी, पेन पॉइंट, हम सबके बीच की कॉमन यूनिटी वाली फील्ड है। क्या काम चाहिए तेरे को उससे? ब्लोजॉब चाहिए तेरे को उससे? हम अपने सच को जितना ज्यादा एम्ब्रेस करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ हमें खुद सपोर्ट करती है, उस प्रकार के लोग लाती है, उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज लाती है। कोई भी इस जादू में मानने को रेडी नहीं है। तो सर काइंड ऑफ आपने ना, मैंने वो कॉन्वर्सेशन देखी थी अपने इन बिटवीन दोनों के बीच में, तो आपने कहा था कि अब अगर किसी से फ्रेंडशिप वगैरह अच्छी रखनी है तो धार्मिक और फेयर प्ले से अगर रखोगे उस मतलब से, तो तब अच्छी चलेगी, वैसे नहीं चलेगी। जो अनधार्मिक अनफेयर प्ले से जो चलती है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। अब सर ये नहीं समझ आ रहा, जो धार्मिक और फेयर प्ले आप कह रहे हो वो मेनली है कि उसमें इंक्लूड क्या करता है? जिसमें तू वो ना करे दूसरे इंसान को जो तू खुद के लिए नहीं करेगा। खुद के खिलाफ जो तू नहीं करेगा या चाहेगा नहीं कोई और तेरे खिलाफ ऐसी चीज करे, वो तू दूसरों के साथ ना कर। अच्छा। बस दैट्स सो सिंपल। हाँ सर, आपका जी नहीं लगता कॉल करने का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ फिर? तो सर ये मैंने 3-4 बार अपनी वो देखी थी जो रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग सर ये तो समझ आ रहा था कि मतलब जो मतलब है वो मेरा ठीक नहीं चल रहा है इस टाइम, मैं थोड़ा बचकानी रखते कर रहा हूँ फ्रेंडशिप वाली चीज में। तो मैं ये नहीं समझ रहा सर, वो धार्मिक तरीका मतलब क्या होता है सर एक दूसरे के बीच में, वो नहीं समझ आ रहा मुझे मेनली। कि जैसे किसी से चिल आउट कर रहे हैं किसी टाइम, मतलब किसी फ्रेंड से, किसी भी नए बंदे से, अगर बाय द टाइम चिल आउट करते करते अच्छी बन गई बॉन्ड, कि जैसे मेरा भी किस चीज में इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, उसका भी इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो हम स्पोर्ट्स के बेसिस पे अच्छे फ्रेंडशिप बन गई और वो मतलब अपना पूरा हो गया। उस बेस पे फ्रेंडशिप होती, किस बेस पे होती, वो नहीं सर समझ आ रहा, ये चीज खराब कर रही है अभी तक। फ्रेंडशिप एक्चुअली किसी भी। मतलब होता है वो क्या, मतलब क्या मिली? मैं समझा नहीं। जैसे सर मैं एक बंदा हूँ, एक बंदा कोई और है, जैसे राम लगा लो, तो उसके साथ अगर मैंने फ्रेंडशिप बनानी है किसी मतलब पे, तो रखूंगा फ्रेंडशिप उसके साथ। कभी कभार सर ऐसे होता है किसी से चिल अप वाइब अच्छी हो जाती है, किसी से चिल करना अच्छा लगता है, किसी टॉपिक पे बात करना अच्छा लगता है, जैसे कोई इंटरेस्ट का टॉपिक हो गया, मेरे इंटरेस्ट का भी उसके इंटरेस्ट का भी हो गया, कि उसको कोई या स्पोर्ट्स में या बाइक में या किसी चीज में इंटरेस्ट है या पॉलिटिक्स में है, तो हम उस चीज को शेयर कर लेते हैं, तो बाय द टाइम हम घंटा 2 घंटा अच्छा बैठ जाते हैं। तो ये चीज का अपना मतलब पूरा हो जाता है एक अच्छे टॉपिक की बात करने का। तो सर ये होता है मेनली अच्छा तरीका फ्रेंडशिप रखने का, कि क्या मतलब क्या होता है, कि मतलब क्या है सर फ्रेंडशिप रखने का, मतलब एक का मतलब पूरा हो रहा है, दूसरे का मतलब पूरा है, वो मतलब क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, तो ये ऐसा मत सोच, बिकॉज इससे हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी हम लोग सब फंसे हुए हैं हर चीज़ को किसी ना किसी रूप से जज करने में, इन द सेंस ऑफ हायरार्की कि ये एक नंबर है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। अभी जो तू मुझसे जो सवाल कर रहा है, वो तू मुझसे ये सवाल कर रहा है कि मेरे जो अलग अलग इंसानों के साथ रिलेशनशिप्स होंगे, उसमें से कौन सा रिलेशनशिप में नंबर 1 जज करूँ, कौन सा रिलेशनशिप में नंबर 2 जज करूँ, कौन सा रिलेशनशिप में नंबर 3 जज करूँ। ठीक है? हाँ जी। क्या तेरे को लगता है ये सही है? सही सर, सही है भी, सही नहीं भी है। मतलब मेरा तो ये मोटिव है कि मतलब कोई एक दोस्त हो जो बढ़िया वाला हो, बस वहां बस खत्म है चीज। वो कहने का मतलब है, इसलिए थोड़ा ऐसे देख रहा हूँ कि किस पर्सपेक्टिव में वो चीज रहेगी। तो इसलिए ऐसे सोच रहा था कि मतलब कोई एक बंदे से अच्छी रह जाए बंदे की फ्रेंडशिप, वो लाइफ लॉन्ग चलती रहे, तो ये चीज के मतलब से मैं देख रहा था। इसलिए मैं आपको तो पिछली बार मैंने बताया था ना, कि धार्मिक तरीके से फेयर तरीके से चलेगी फ्रेंडशिप तो लंबी चलेगी। वो काइंड ऑफ समझ नहीं आया, काफी दिमाग लगाया, से ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। यार, जो धार्मिक वाली बात है या फिर एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ एथिक्स वाली बात है, वो बात ये नहीं है कि उससे सिर्फ फ्रेंडशिप चलानी है। वो तरीका होना चाहिए हर इंसान से डील करने का। ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, फ्रेंडशिप अगर तू जानना चाहता है कौन सी अच्छी है, ये वो वाली फ्रेंडशिप अच्छी होती है या वो वाला रिलेशन किसी इंसान के साथ अच्छा होता है जहाँ पे तुम्हें कुछ करने का प्रेशर नहीं फील होता, जहाँ पे तुम्हें ये नहीं लगता कि मेरे को और इसको कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ करने, कुछ एक्टिविटी की ज़रूरत हो। अगर दो लोग साथ में शांति में भी टाइम बिता सकते हैं, मतलब वो बॉन्ड शांति का है, इतने डीप लेवल का है कि दोनों अपनी ईगो को एंगेज किए बिना एक दूसरे की कंपनी में कंफर्टेबल हैं। ठीक है। ठीक है? क्योंकि मेजॉरिटी लोग साथ में कुछ ना कुछ करने के लिए ही आते हैं, और जैसे ही कुछ करने को ना हो तो डिस्कम्फर्ट आ जाता है।
ऑकवर्डनेस आ जाती है। लेकिन अगर वो हो रहा है, इसका मतलब कि अभी तुम नहीं पहुंचे हो एक कंफर्ट लेवल पे जहां पे तुम और दूसरा इंसान सिर्फ अपनी कंपनीज में ही कंफर्टेबल है। नहीं होता वैसे। जैसे एक नाइट क्लब इमेजिन कर ले फॉर एग्जांपल, मतलब ये घटिया एग्जांपल है, बट अगर तू लड़कियों को ले ले और वो पूरा सज धज के तैयार होके, जितने छोटे कपड़े हो सकते हैं पॉसिबल होके, सारा नकली मेकअप लगा के, जो सब मतलब पुशअप ब्रा वगैरह सारी चीज़ें करके वो क्लब पहुंच जाती हैं। समझ ले एक दिन क्लब में लड़के गए ही नहीं, सिर्फ लड़कियां हैं। क्या सर होता है? तेरे को पता है सारी लड़कियां चुपचाप साइड में बैठ जाएंगी, कुछ नहीं करने वाली वो। ऑन दी अदर साइड जब लड़के हैं तो वो नाचेंगी, एक्ट करेंगी कि मैं और मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स ही सब कुछ है और इसके सिवा और कुछ नहीं है। सारे लड़कों को रिजेक्ट करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे नहीं, सारे लड़कों की नज़रों के लिए आए हैं, वो अटेंशन के लिए आए हैं, नोटिस होने के लिए आए हैं, जिसमें कुछ बुरा नहीं है, नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन बेसिकली अगर समझ ले उस नाइट क्लब में सारे लड़के और सारी लड़कियों को कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े, लड़कों को अल्फा मूव अपना और कूल दिखाने की ज़रूरत ना पड़े और बाहर पे ज़्यादा पैसा खर्चने की ज़रूरत ना पड़े और सारी लड़कियों को नाचने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हो सकता है नाइट क्लब में? हो ही नहीं सकता, बिल्कुल वो चीज रोल प्ले है ना, वहाँ पे ऐसा है ही नहीं। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और ये तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप सेटिंग में जहाँ पे समझ लो सब लोग मिलके करें तो कंफर्ट ज़्यादा होता है। अकेले करने में इतनी फटती है लोगों की कि मैं कुछ ना करूँ। इसलिए जब तुम अकेले सड़क पे भी खड़े होगे, समझ लो किसी दोस्त के लिए रुके हो तुम और तुम्हारा दोस्त एक नेबरहुड के एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में मिल रहा है क्रॉसिंग पे, और वहाँ से फिर तुम लोग कहीं जाने वाले हो या वो तुम्हें पिक करने आने वाला है, तब तक तुम वहाँ पे स्थिर खड़े ही नहीं रह पाओगे। तुम अपना फ़ोन निकालोगे अनजान दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं बिजी हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब खुद के साथ ही वो वाला कंफर्ट नहीं है तो दूसरों के साथ कैसे बना रहेंगे ना लोग? बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। बट बेसिकली वो सबसे प्योर रिलेशन है मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में। इज दैट हेल्पफुल इन आंसरिंग योर क्वेश्चन? सर कुछ हद तक है सर। तूने पूछा कि कौन सी फ्रेंडशिप अच्छी वाली होती है, तो मैं बता रहा हूँ तेरे को। सर ये वाली आप फ्रेंडशिप कह रहे हो, ये मिल ही नहीं रही कहीं बाहर, ये जैसे आप कह रहे हो ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिल रहा बाहर। तो खुद थोड़ी ना है वैसा, कहाँ से शुरू कहाँ से होगा, बाहर क्यों ढूंढना? हाँ अपने वाली साइड से होगा, सही है आपकी बात। पहले हमें वैसा होना ज़रूरी है ना, फिर हम वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तेरी जो रेजोनेंस है, तेरी जो वाइब है, तेरी जो फ्रीक्वेंसी है, फिर ऑटोमेटिकली वैसे टाइप के लोग तेरे लाइफ में क्रॉस होंगे। जैसे अब मैं जिस प्रकार का हूँ, मतलब मेरे जिस प्रकार को, वैसे लोग तो नहीं क्रॉस होते, बट फिर भी लोग कम क्रॉस होते हैं और चीज़ें मतलब फिनोमिना ज़्यादा क्रॉस होता है। बट एनीवे, जब से मैं बदलना शुरू हुआ था तो बेसिकली मेरे साथ भी ये हुआ था कि जिस प्रकार का इंसान में बन रहा था, ऑटोमेटिकली पहले के जो दोस्त थे, पहले के जो लोग थे, सब एक एक करके गायब हो गए। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सब चेतना के अलग अलग बैंड्स हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के बैंड्स हैं, समझ ले। चेतना सर मतलब? कॉन्शियसनेस, बट बेसिकली लाइट समझ ले, ठीक है? तो रेनबो होती है ना विबग्योर कलर की, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे करके, तो समझ ले वो चेतना के अलग अलग बैंड्स हैं। उसमें रेड समझ ले सबसे लोअर मोस्ट चेतना है, जो एक्चुअली अगर हमारे चक्रास को भी देखें, हमारा 7 चक्रा होते हैं, रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं, जो लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम है हम लोगों के लिए। तो जो हमारा सबसे नीचे वाला चक्रा होता है वो लाल रंग का होता है, ठीक है, जो रूट चक्रा है। बट एनीवे, वो चक्रा वाला सिस्टम छोड़। तो बेसिकली अगर तू इमेजिन करे कि तू लाइफ में बीच वाले रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, समझ ले ग्रीन में, विबग्योर ग्रीन वाले लेवल पे तू ऑपरेट कर रहा है, तो तेरे बगल में भी कोई वायलेट वाले लेवल का बंदा हुआ ना, जो वायलेट वाली लेवल की फ्रीक्वेंसी पे, फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल, तो उसको पहचान ही नहीं पाएगा, तो नोटिस ही नहीं कर पाएगा वो तेरे बगल में अगर खड़ा भी हो, क्योंकि तेरा जो एंटायर परसेप्शन ऑफ रियलिटी है अभी एक प्रकार का है, एक सेट ऑफ ग्लासेस के थ्रू अभी तू दुनिया को, जीवन को देखता है। समझ ले ग्रीन वाले कॉन्शियसनेस के स्पेक्ट्रम में इंस्टाग्राम होना इज अ कूल थिंग, इंस्टाग्राम पे बड़ा होना इज एन इवन कूलर थिंग। वायलेट वाले बंदे की जिंदगी में समझ ले इंस्टाग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम लोग का पूरा वर्ल्ड व्यू ही अलग है। गोल गुंबज वाला अगर मेरा वीडियो याद है पीछे वाला, उसको तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि बेसिकली जिस तरह से हमारा परसेप्शन ही शेप हो रहा है वही पूरा का पूरा अलग है। तो एक तरफ वो बात है, दूसरी तरफ ये बात है कि जिस भी चेतना के लेवल पे हम हैं उसी प्रकार के लोग हमारे आसपास आते हैं। तो तुम जब अगर खुद उस लेवल पे नहीं हो जिस प्रकार की दोस्ती तुम्हें चाहिए, तुम्हारी तरफ ऐसे प्रकार का इंसान कैसे आएगा? खुद इमेजिन करो ना।
समझ ले फॉर एग्जाम्पल, तू अगर एक मैस्कुलिन मैन नहीं है तो तू एक ढंग की मच्योर फेमिनिन औरत कैसे अट्रैक्ट करेगा? चाहे वो तेरे आसपास भी हो ना, तू उसको नोटिस करेगा ना वो तेरे को नोटिस करेगी, क्योंकि तुम दोनों अलग डिमेंशंस में जी रहे हो सेम फिजिकल दुनिया में। उसके पूरा वैल्यू सिस्टम ही अलग होगा, तेरा पूरा वैल्यू सिस्टम ही अलग होगा। जो तेरे लिए पॉजिटिव है वो उसके लिए नोटिसेबल भी नहीं है, वर्दी भी नहीं है नोटिस करना। जो तेरे लिए नेगेटिव वो इंसान नोटिस ही नहीं करता, वो उन सब चीज़ों के ऊपर है। कम बाउंड्रीज है उनके नजरिए में, कम सेपरेशन है उनके नजरिए में। तो जो भी हमें चाहिए ना, पहले हमें वो खुद से बनना जरूरी है। पैसा चाहिए लोगों को खुद अबंडेंट बनना जरूरी है। कमी के माइंडसेट में जीना जरूरी नहीं। दोस्त चाहिए सेम तरीके से, खुद अपने आप से तो दोस्ती करो पहले। तुम तो मर रहे हो दोस्ती के लिए क्योंकि तुम खुद के दोस्त नहीं मिलने वाला बाहर ऐसे वैसे प्रकार की दोस्ती। तो सर खुद को ऐसा क्या बना सकता हूँ, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खुद पे ऐसा क्या काम कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने पे वर्क कर लूँ तो वैसा बाय द टाइम डेवलप हो जाऊँ। एक्चुअली अब ऐसा टाइम हो गया है कि खुद पे सब लोग वर्क कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअली आज के ज़माने में जो हम लोग को ज़रूरत है वो ये है कि खुद से झूठ बोलना बंद कर दे। तो हम लोग जो खुद पे वर्क भी कर रहे हैं, वो हम लोग इस प्रकार का कर रहे हैं कि मैं और सक्सेसफुल कैसे हूँ, और अमीर कैसे हूँ, और कूल कैसे हूँ, और नोटिसेबल कैसे हूँ, और स्टाइलिश कैसे हूँ, और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कि मैं दूसरों से आगे कैसे बढ़ूँ। जबकि खुद तुम खड़े किधर हो तुम्हें वो ही नहीं पता फॉर एग्जाम्पल। तो एक्चुअली हम में से किसी को भी अब आज के ज़माने में आफ्टर सो मच ऑफ लवली यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम का सेल्फ इंप्रूवमेंट, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमें रिवर्स करने की जरूरत है, विच इज कि जितने हमने लेयर्स बनाए, जितने हमने मास्क पहने, उतना झूठ हम खुद से बोलना बंद कर दें और गिरा दें और नंगा हो जाए अपने साथ। सिंप्लिसिटी लिया है लाइफ में, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है सब। हर चीज़ को गूगल करना, हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना, मतलब इंटरनेट से, जो इंटरनेट है ही नहीं इंट्रानेट है, फंसाता है हम लोगों को, झूठ बोलता है सिर्फ हमसे। तो कहाँ खत्म होगी ये रेस? अब तो सबने बॉडी बना ली है इंडिया में, ठीक है, सब जिम जाते हैं अब। कहीं कोई भी तरीके से ले, ये रेस खत्म कहाँ होगी? ये रेस खत्म ही नहीं होने वाली। एंडलेस है। और इस रेस के चक्कर में लोग अपने खोपड़े में चिप डालेंगे, इस रेस के चक्कर में लोग अपना कुछ भी करने को रेडी है, जेंडर बदलने को, 50 टैटू कराने को माथे के ऊपर, नाक में पियर्सिंग कराने को, जो कर सकें कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैं ट्रेंड का पार्ट हूं, अब मैं कूल हूं या मैं कुछ तो हूं। नहीं काम करने वाला। तो एक्चुअली हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सारे जो एफर्ट्स हमने लगाए हुए अलग अलग डायरेक्शन में, उनको ड्रॉप करने की जरूरत है, लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है। लेकिन यही अभी की चेतना को सबसे ज्यादा चाहिए हमसे, और यहीं पे सोसाइटी बंटने वाली है। अब कुछ लोगों के जो ये करने को रेडी है, और कुछ लोग हैं जो डिस्पाइट रेपिटेटिव सिग्नल्स फ्रॉम नेचर और उनके लाइफ का फिनोमेना, उनके लाइफ के इंसिडेंसेस, उनकी लाइफ की स्टोरी, फिर भी नहीं वो सुनने को तैयार है, क्योंकि ईगो पकड़ के रखी हुई है डर के मारे में, उसको ड्रॉप करना पॉसिबल नहीं है। तूने अभी ऐसी स्मार्ट पोलो टी शर्ट पहनी है, चश्मे तूने जो फ्रेम लिया हुआ है अपने चेहरे के लिए, वो तूने बहुत रिसर्च करके खरीदा होगा ये, ठीक है। तूने मेरे को कभी ये बताया नहीं है, लेकिन तेरे को देख के, तेरे गाड़ी के बगल में प्रोटीन शेकर देख के, सब मतलब जो तू लाइफ जी रहा है ना, वैसे में 5 मिलियन बाकी लौंडे जी रहे हैं, 50 लाख बाकी लौंडे तेरे एज ग्रुप के, सबके अंदर। लेकिन सवाल वही है जो तू पूछ रहा है मुझसे, सबके अंदर। तो लिटरली लोगों से ना एक डीप कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकता है इन्हीं टॉपिक्स के साथ। लेकिन क्या तू एक स्ट्रेंजर को अपनी कमजोरी दिखाने को तैयार है कि मेरा कोई असली दोस्त नहीं है? तुम्हारे कोई असली दोस्त है क्या? तुम्हें लगता है आजकल असली फ्रेंडशिप मिलना पॉसिबल है? ऐसे जाके किसी के साथ बात शुरू कर सकता है? ट्राई करके देख एक बार, शॉक हो जाएगा तू। जो तेरे को मुझसे सुनने को मिल रहा है ना, मुझसे तो चल बस एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट से सुनने को मिल रहा है, लेकिन तेरे तरफ से अगर तू इतना सच निकालेगा ना, तेरे को दूसरे स्ट्रेंजर से भी यही सुनने को मिलेगा कि हाँ दुनिया तो पागल हो गई है। देने के लिए जाके देख एक बार, रैंडम कॉन्वर्सेशन ट्राई कर किसी स्ट्रेंजर के साथ, तेरे एज ग्रुप की, तेरा कॉलेज, तेरे बगल वाला कॉलेज, जाके सीधा ये बोल, मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा है यार आजकल लाइफ में, ऐसा लग रहा है कोई भी इंसान अंदर से साफ नहीं है। तुम्हारा है कोई असली दोस्त ऐसे अंदर से? तो सर बड़ा अजीब ही लगेगा जैसे स्ट्रेंजर को जाके ऐसे पूछ लिया। क्यों अजीब लगेगा? बल्कि ये डिसआर्म कर देता है स्ट्रेंजर को, ये स्ट्रेंजर को बेस्ट फ्रेंड बनाता है इन एन इंस्टेंट। वल्नरेबिलिटी, पेन पॉइंट, हम सबके बीच की कॉमन यूनिटी वाली फील्ड है। और सर बंदा आगे से जैसा भी आ जाए, पर ये भी ना वीकनेस एकदम बता दी तो काम खराब भी अपना। क्या काम चाहिए तेरे को उससे? ब्लोजॉब चाहिए तेरे को उससे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ये है ना कि तो जब कुछ नहीं चाहिए, कौन सा काम खराब कर रहा है तू?
और द मूवमेंट अपना वो हो जाएगा ना, डाउन हो जाएगा क्या एकदम आके। क्या डाउन हो जाएगा? क्या पंजाबी दिल्ली वाला माइंडसेट है, बेवकूफों वाला, हायरार्की वाला? क्या है ये? क्या डाउन हो जाएगा? क्या बना हुआ है तू? प्राइम मिनिस्टर है? कुछ भी नहीं सर। हाँ, तो किस चीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है? क्या डाउन हो जाएगा? क्या डाउन हो जाएगा? मेरा अहंकार, मेरी इमेज? कौन सी इमेज? अगर इमेज होती, कुछ डाउन होने के लिए होता, तो ये सवाल कर रहा होता मुझसे कि दोस्त कैसे बनाऊं, जब कुछ है ही नहीं डाउन करने के लिए। और ये सिर्फ नॉर्थ इंडियन मेंटालिटी है, ये पंजाबी और दिल्ली वालियों की मेंटालिटी है। और इसलिए वो 50 साल की उम्र पे भी अंकल सारे लड़के हैं पंजाब के और दिल्ली के। लड़कों जैसा बिहेवियर चल रहा है उधर। जाके किसी भी मॉल में चले जाओ दिल्ली के, 50 साल के अंकल अब LVGG वाली बेल्टें पहन रहे हैं, डबल जो कॉलेज के लड़के पहनते हैं। हम्म। लोफर पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं, बस। हाँ सर ये भी है। तो क्या डाउन हो जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूं, क्या डाउन हो जाएगा? किस 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 चीज से शर्मा रहे हैं हम? तू भी पॉटी करता है, मैं भी पॉटी करता हूं, तू भी सुसु करता है, मैं भी सुसु करता हूं, तू भी चाहता है कि दिल से कोई हमें फाइनली प्यार करे। हम सब यही चाहते हैं, ठीक है? तो क्या डाउन हो जाएगा? डाउन वाले लेवल पे हम सब कॉमन है, हम सब सेम है। अप वाले लेवल पे मैं मारुति से उतरूं, तू मर्सिडीज से उतरे, तुम तब मेरी फटेगी कि मैं तुझसे बात कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं इस दुनिया में। हाँ जबकि हम दोनों को रात में सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, और हम तकिए को पकड़ के सोते हैं, या तो चाहिए कोई इंसान के साथ सो पाए, कंफर्टेबली सिक्योर सेफ्टी फील कर पाए। वो जो वनरेबिलिटी की फील्ड है वो हम सबके बीच में कॉमन है, वो हमारा यूनिटी पॉइंट है। ये मैं अब लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम सब इस करंट जमाने में, जहां पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है और प्योरिटी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, हम सब साथ में सफर कर रहे हैं। तू नहीं है अकेला बिना दोस्तों वाला। मैं तो बोल रहा हूं, लिटरली जाके स्ट्रेंजर के साथ बातें कर। जो मैंने तेरे को सवाल बोला ना पूछने को, जाके पूछ क्या डाउन हो जाएगा। तेरे मोहल्ले में मत कर, चल तेरे कॉलेज के आसपास मत कर। डाउन इन द सेंस ये कह रहा हूं, कभी पर बंदा तो सामने वाला ये जान के मजे लेने के लिए करेगा कि क्या चीज बात कर रहा है, तो मजे लेने के लिए उस टाइम अपना मूवमेंट खराब होगा ना, कहने का ये मतलब है। अगर अच्छा बंदा होगा वो तो यही कहेगा, यार मेरा भी कोई है नहीं, तुम्हारा भी कोई है नहीं, तो चलो आओ बात करते इस चीज पे। वो भी खुल के बात करेगा अपनी साइड से, अगर कोई अच्छा बंदा मिले। अगर कोई सामने से मिल गया, फुद्दू हो गया, तो वो तो मजे लेगा ना कि क्या बात कर रहे हैं ऐसे ये चीज। क्यों सोच रहा है ये सब? कैसे पता कौन आने वाला है सामने से? हाँ ये कैसे पता? एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है सर ये। अभी जब हमारी कॉल खत्म हो जाएगी, तू गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चालू करके जहां पे भी तू जाएगा, रास्ते में कौन सी गाड़ियां तेरे को क्रॉस करेंगी, क्या तेरे को कोई भी आइडिया है? नहीं तो तू क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? इल्यूजन है भाई कंट्रोल। क्या डेस्टिनी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग? वो फुद्दू निकले, निकले, बाप निकले, बेटा निकले, कुछ भी निकले, तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो क्या गया? मतलब व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन? प्लीज टेल मी। क्या वो घर आके सबका, तेरी फैमिली को मर्डर करने वाला है इंसान? नहीं, ये हो जाएगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम की बेइज्जती होगी थोड़ी देर, बस फिर खत्म हो जाएगी बात। कौन सी बेइज्जती? किसके सामने बेइज्जती? एक संबड़ी जो, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है तेरे लाइफ और सोशल सर्कल के साथ। बस उस पॉइंट ऑफ टाइम उसके सामने हो जाएगा जो वो है। तो क्या चाहता है तू? दुनिया में हर इंसान के सामने तेरी सिर्फ इज्जत बढ़े, कभी बेइज्जती हो ही ना? ये प्रिवेंशन का पॉलिसी इंश्योरेंस चाहता है। नहीं सर कभी हो ही नहीं सकता है। तो फिर एक बार भी रेडी नहीं हो सकता कि चलो अगर हो भी गई, हो गई वॉलंटरीली, चलो मैं जाता हूं बेइज्जती कराने? एक बार भी वॉलंटरीली नहीं जा सकता हारने के लिए? जा सकता हूँ सर। ये लड़के का माइंडसेट होता है जो हारने को कभी रेडी नहीं होता है। किंग वॉरियर मैजिशियन लवर वाला वीडियो प्लीज देख, राम जी का वनवास वाला मेरा वीडियो प्लीज देख वापस। ये लड़कों का माइंडसेट होता है जो हारने को तैयार नहीं है। इसलिए वो हारने के पहले, गेम खेलने के पहले ही पूरी आउटकम ऐसे चाहते हैं, पूरा गेम का सेटअप ऐसा चाहते हैं कि उसमें उनका हार हो ही ना पाए। वो लोग हैं जो सोचते हैं इसमें तो मेरा डाउन हो जाएगा। क्या डाउन हो जाएगा जब कुछ अप ही नहीं है? क्या डाउन होगा? ये सारे जितने भी इल्यूजन्स है ना हमारे, क्योंकि हमारे समाज में ये ऐसे लोग जीते हैं, या हमने नोटिस किया हमारे कल्चर में, इनको प्लीज भूल जाओ। हम में से किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्थिर होने का एक बार ट्राई तो करके देखो। सबको आगे बढ़ना है, किस चीज से वो भी नहीं पता। वहां पहुंचने के बाद भी रुकना नहीं है, पता है ऑलरेडी। वहां पहुंचने के बाद भी वो भी काफी नहीं होने वाला।
क्या कर रहे हैं लोग, मेरे को तो नहीं समझ में आता। तो सर फिर जैसे अभी तो आप कह रहे हो चलो मैं एक बार ट्राई कर लूंगा ये चीज। जैसे सर अब मेरी क्लास में 50 बंदे सपोज, कोई हवा मारने वाला है, कोई करने वाला है, कोई वैसे ही मतलब रखने वाला है। अब 50 बंदे में से कोई एक तो अच्छा बंदा होगा कि नहीं होगा सर, उसमें कोई हो ही सकता है। तब ये नहीं समझ आ रहा, उससे अगर आप जैसे कह रहे हो डायरेक्ट बात कर लूं, अब वो बात बनेगी नहीं बनेगी वो नहीं समझ आ रहा ना। आप तो कह रहे कि अपनी साइड से फ्रेयर हो कि हाँ कोई अच्छा प्यार करने वाला बंदा मिल जाए, मैं जैसे आप कह रहे हो, तो फिर कैसे सर वो फिर होगा, मतलब मेनली वो चीज हैपन कैसे होगी? तो सुन नहीं रहा मेरी बात, मैंने बताया ये कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाहर की दुनिया में नहीं होगा, पहले हमें खुद के साथ करना है। तूने वो पूछा फिर कि उसके लिए मेरे को क्या करना है, मैंने बोला उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू स्टॉप डूइंग ऑल द शिट विच वी आर डूइंग राइट नाउ। जितना हम झूठ जी रहे हैं, जितना हम झूठ बोल रहे हैं, तू मुझसे ये पूरी एडवाइस भी ले ले, फिर भी तू कॉलेज में जाके एक्टिंग करता होगा। तू 100% वो नहीं होता होगा जिस तरह से तू मेरे साथ है, ठीक है? तो ये सब वी नीड टू ड्रॉप। फिर हम अपनी असलियत के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, पहले अपनी कंपनी में, फिर हम इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमें बाहर भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारी वाइब एक्चुअली वैसी हो जाती है, ऑथेंटिकली। फिर वैसे लोग, वैसे टाइप के लोग ऑटोमेटिकली हमारे रास्ते को क्रॉस करते हैं लाइफ में। मैंने पूरा जवाब तेरे को दिया है, लेकिन देख तेरा लड़के वाला माइंडसेट, इमैच्योर मैस्कुलिन जो है, प्रिंस नॉट किंग, प्रिंस जिसको सब चाहिए, मेरे पास सब आए, खिलौने भी आए, खाना भी आए, सब आए, मेरे को कुछ मेहनत ना करना पड़े, कुछ काम ना पड़ना पड़े, ठीक है? बॉयश वाली साइकी वो वापस सवाल पूछ रही है शॉर्टकट का कि 50 लड़के हैं, उसमें से कौन सा एक लड़का है जो ऐसा होगा और मैं उसको कैसे ढूंढ लूं। वापस तू वहीं आ गया, तूने सुना नहीं जो मैं बोल रहा हूं। मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि अगर कोई जेन्युइनली किसी को जाके पूछ लेंगे, तो वो जेन्युइनली अगर बंदा जेन्युइन होगा आगे से बता ही दे, मतलब ऐसा खुल जाएगा बंदा अपने आप से। आपका कहने का ये मतलब है कि हाँ, और वो सब बाद में आता है, पहले तेरे को खुद के साथ ही होना है ना। कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना खुद के साथ। हाँ जी सर। तो जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है। 30 साल का होने से बेटर है कि 24 साल के पे खत्म कर दो ना। बिल्कुल सर। और उसका ये नहीं है कि तेरे को मेरी बात समझनी है, तेरे को मेरी बात समझने की जरूरत नहीं है, फिर तेरे को सुनने की जरूरत है। क्योंकि अभी तू बोल रहा है हाँ ये सेंस बना रहा है, और फिर तू नेक्स्ट चीज पे आ रहा है। नहीं, सेंस अगर बना रहा है तो उसको फिर बैठने तो दो अपने अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है इंस्टाग्राम क्या बने जा रहा है, क्या कर रहा है, हम लोग को क्या कर रहा है, लोगों को क्या कर रहा है। अब मेरे को देख, मेरा तो लाइवलीहुड है ना वहां पे टेक्निकली, बट मुझसे नहीं किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था। जितना वो नकली बन रहा था उतने अंदर से मेरी रेजिस्टेंस आ रही थी कि मेरे को अपना सच ऐसी जगह में डालना ही नहीं, डालना ही नहीं, डालना ही खुद से तो मैं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, करें। अल्टीमेटली हैड टू स्टॉप, क्योंकि मैं खुद के खिलाफ जा रहा था। और मैं अपने साथ अगर और सच प्रैक्टिस करूं तो मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली हर जगह से और सच होता है। फिर भी तू आ रहा है कोचिंग के लिए, और भी लोग आ रहे हैं कोचिंग के लिए। मैं तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूं, मैं तो मार्केटिंग भी नहीं करता, मैंने आज तक ऐड नहीं करी शरद कालरा कोच। तो हम अपने सच को जितना ज्यादा एम्ब्रेस करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ हमें खुद सपोर्ट करती है, उस प्रकार के लोग लाती है, उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज लाती है। कोई भी इस जादू में मानने को रेडी नहीं है। सब लोग सिर्फ सिस्टम के अंदर ही मानना चाहते हैं कि आईआईटी ही अच्छा है, फॉलोअर्स किसी के ज्यादा हो वो ही अच्छा है। लोग उसी को मानना चाहते हैं जब सबको दिख रहा है कि ये गंद है। क्यों? क्योंकि आदत बनी हुई है, और पूरा हर जगह आसपास वही दिखता है। तो लोग बाहर देख के अपनी नजरों को बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं अपनी नजरें अंदर से बदल सकता हूं। लंबी जर्नी है, लंबी जर्नी है, लेकिन ये मेरे हिसाब से वर्दी जर्नी है, और यही जर्नी है जो आगे हमें काम आ पाएगी। बाकी जितनी चीजें तू कर रहे हैं ना, अगर तूने में कॉलेज स्टार्ट कर दिया, मैं तेरे को गारंटी देता हूँ 1-2 साल में हो सकता है तेरे को घर जाना पड़े। चाहे तेरा कॉलेज फिर भी हो या ना हो, या तो एक पैंडेमिक की वजह से, या तो क्योंकि दिल्ली में कुछ ऐसा होगा। इन दो चीजों की वजह से हो सकता है तेरे को जो लोगों को कोविड में करना पड़ा था वो तेरे को करना पड़े। पेंडेमिक कैसे, कोई कोरोना वगैरह आने लगे ऐसे कह रहे हो? पैंडेमिक, पैंडेमिक नहीं, पैंडेमिक आएगा एक और, 2025 तक तो आ ही जाएगा हर जगह। क्या चीज है? देखना ना, न्यूज में बताएंगे सबको डराने के लिए। मल्टीपल ऑप्शन है, एक बर्ड फ्लू घूम घूम रहा है, एक मंकी पॉक्स घूम रहा है। जिसकी भी एडवर्टाइजिंग सबसे अच्छी होगी वो अगला वाला होगा। और ये मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बताया हुआ है। ठीक है सर। तो सर इस टाइम में फिर रियल क्या देखूं मैं इस टाइम में फिर, कि मतलब अगर एक कोई फ्रेंड बनाना बन जाए, चलो जैसे भी है बाय द टाइम, तो रियल ट्रूथ क्या सर इस टाइम फिर? दूसरों में क्या ढूंढना है वो मुझसे पूछना बंद कर दे।
जब भी तेरे अंदर एक सवाल आता है कि मेरे को ये दूसरों के अंदर ढूंढना है, उस टाइम पे तू बस खुद से ये पूछ के क्यों मैं ढूंढना चाहता हूँ दूसरों में, क्या मैं ये खुद में ढूंढ सकता हूँ? बस रिवर्स अटैक कर खुद को। अच्छा ठीक है, इस कॉल किया था मैंने घंटे 2 घंटे इसी चीज पे लगा रहा था कि मतलब आपने पिछली बार कहा था जब पेन हो रहा था ना, पेन को फील करो, आपने लास्ट टाइम कहा था। मैं 1 घंटा 2 घंटा में ट्रेवलिंग करता, उस टाइम मैं शांत बैठ गया था, अपने पे फोकस किया था, कुछ फील ही नहीं हुआ, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था उस टाइम। ये फील हुआ कि मतलब दर्द जैसे है ना, काफी ज्यादा फील जैसे होता है ना, जैसे दिमाग में हो या किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो वही फील हुआ, मतलब यही है। अच्छी बात है। जो होती है ना वो जैसे गंदी लग रही, वही फील हो रही थी, घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी देर बैठा हूँ तो यही फील हो रही थी बस। अच्छी बात है। चोट जब लगती है तो पहले इनिशियल रिएक्शन दर्द का होता है ना, और फिर दर्द जब हटता है फिर इंसान सोचता है कि हुआ क्या था, कैसे चोट लगी थी, या फिर असली में मैं बीमार क्यों पड़ा। हम्म। वो बाद में आता है, पहले दर्द की प्राइस पे करनी जरूरी है उतना लायक लेसन सीखने के लिए खुद के लिए। बट मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हर बार जब अब ये होता है रिवर्स में खुद को अटैक कर, क्योंकि उससे क्या होगा कि तेरी खुद के साथ दोस्ती बननी शुरू होगी। और मैं अब वो चाहता हूँ, मैं चाहे जितने मर्जी तू सवाल लोगों के बारे में पूछे, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ, कैसे मैं सही इंसान ढूंढूं एटसेट्रा, फिर तू बोल कि मैं खुद सही इंसान कैसे बनूं, कैसे मैं खुद को आइडेंटिफाई कैसे करूं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसे मैं चाहूंगा कि तू अब अपने साथ दोस्ती कर, तेरे को दोस्ती करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसके साथ करनी है मैं बता रहा हूँ, खुद के साथ कर पहले। अच्छा सर। फिर क्या, किसी के साथ बात हुई अच्छा गया तो भी तेरे को कुछ ऐसे फर्क इतना नहीं पड़ेगा कि तू अब बोले कि अरे यार हाँ एक इंसान मिल गया, अब ना मेरे को इसके साथ दोस्ती करना जरूरी है। वो प्रेशर बन गया, वो कमजोरी बन गई तुम्हारी। अच्छा इंसान भी मिल गया फिर भी वो तुम्हारी कमजोरी बन गई, अच्छा सर। क्योंकि फिर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा एक ही मिला है फाइनली, तो अब तुम उसके ऊपर इतना लग जाओगे कि तुम नीडी हो जाओगे। एक्चुअली मेरे साथ ही हुआ था, कोई इंसान था जो मेरे साथ इतना डीपली दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था कि आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन। और फिर अल्टीमेटली मेरे को झूठ बोलना पड़ा, और फिर उन्होंने मेरे को देखा कहीं पे जहाँ पे मैं एक दूसरे दोस्त के साथ हूँ, जबकि मैंने उनको बोला था कि मैं मतलब अवेलेबल नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ किसी काम में, ये वो। तो फिर उनको बुरा लगा था, लेकिन मेरे को बुरा नहीं लगा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, बट वो समझ नहीं रहे थे, और वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट और नीडी हो रहे थे फालतू में। अच्छा। और उस टाइम मैं इमोशनली इतना अवेयर भी नहीं था कि मैं उसको और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता था, बट मैं नहीं कर पाया था उस टाइम के लिए जितना कर पाया था। और अब इतने साल के बाद हम वापस दोस्त बने, क्योंकि वो भी इंसान मैच्योर कर गया और समझा ओवर द कोर्स ऑफ दीज इयर्स कि वो कैसे गलत हो गया था थोड़ा। अच्छा तो सर ये नीडीनेस गलत है कि अगर कोई सही बंदा भी मिल जाए? नीडीनेस यार देख, मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं होता, क्योंकि सब कुछ ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है, लेकिन हाँ नीडीनेस इन टर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑब्वियसली तुम्हारे लिए काम नहीं करता। अच्छा कि अगर मुझे कोई दुख के टाइम पे कोई मेरे दोस्त अपना चाहिए पास में, अगर वो थोड़ा फंसा हुआ, अगर उसको थोड़ा मैं करूं कि यार तेरा मेरा ही साथ है, तो गलत है नीडीनेस सर फिर? क्योंकि कभी नहीं, नीडीनेस नहीं है, वो एक बेसिक ह्यूमन नीड है कि दर्द दर्द के टाइम पे कोई हमारे साथ हो, वजन उठाने के लिए, तो थोड़ा शेयर हो जाता है, वो एक ह्यूमन बेसिक चीज़ है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हम्म। लेकिन एट द सेम टाइम फिर खुशियां भी तुम्हें शेयर करनी चाहिए ना, खुशियां लोगों को सिर्फ अपने लिए चाहिए। खुशियां भी सर शेयर करते हैं, साथ रखेंगे जब भी कोई चीज अच्छी होगी। तो बेसिकली दोनों चीज़ों में तुम जब सेम बनोगे, हाँ जी। और वो पहले तुम खुद के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, लोग बाहर क्यों इतना घुसना चाहते हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा, फंस रहे हो बस। खुद के साथ प्रैक्टिस, जैसे कोई अच्छी चीज होती तब भी फ्रेंड के साथ होता हूँ, बुरी होती तब भी फ्रेंड्स के साथ होता हूँ, जो मेरा नेचर है बाय द टाइम। हम्म। ये कह रहा हूँ आपको बट चाहे अच्छा कुछ हो चाहे कुछ बुरा हो, खुद के साथ अगर तू हो सिर्फ, तो क्या तू उसको हैंडल कर सकता है, या खुद के साथ अगर हो तो तेरे को अजीब लगता है, ठीक नहीं लगता? खुद के साथ अगर अकेला हो तो हैंडल करना मुश्किल लगता है, अगर कोई साथ हो तब ठीक लगता है, ये है। तो वही है ना, अब वो जरूरत हटानी पहले जरूरी है। अच्छा पूरा इंडिपेंडेंट बंदा हो जाएगी, जब कुछ भी खराब हो जाए मैं खुद अपने बलबूते पे सह लूंगा। सेट। काबिलियत तो होनी चाहिए ना, चाहे वैसा जीवन हो या ना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट काबिलियत तो होनी चाहिए ना उस चीज की। कुछ भी जहाँ से मेरी लाइफ में खराब हो रहा है मैं खुद सेटल कर लूँ और खुद सहन कर लूँ उसको, ये मेरे में एक क्वालिटी होनी चाहिए एक, आई थिंक सो। कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं इस चीज पे होना चाहिए, वो चीज। आई थिंक सो।